लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 3, और जिसके लिए हम आ गए हैं वापस पालमपुर में, जो कि फेमस है सौरवन विहार के लिए। Stop it. Get some help. आज से है एनिमल न्यूट्रिशन एक हफ्ता, उसके बाद में वेटनरी फिजियोलॉजी, और लास्ट में मतलब इस वीडियो के लास्ट के लिए वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। आज है 14 फरवरी, ऑल्सो नोन एज वैलेंटाइंस डे, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तक है हमारे सिर पे नहीं, हाथ में 2 टास्क। पहला था कि क्वालिटी चेक था एक फीड सैंपल का, जिसको प्रोसेस होने में 4 घंटे लगने वाले हैं, तो वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और उसके अलावा फ़िलहाल जा रही है फीड प्लांट है, शीप फीड फॉर्मुलेशन देखने के लिए। HP। सवेरे ही रेड बुल पीने के 2 साइड इफ़ेक्ट। एक तो शक्कर का कबाड़ा कर दिया है, फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल मूव्स। जेंटलमैन, सुबह के बज रहे हैं 10:15 और हम जा रहे हैं फीड प्लांट में। पर वैसा पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने शेव की और मेरे को कोई भी कुछ टॉन्ट नहीं मार रहा, वरना नॉर्मली तो ऐसा होता है कि एक हफ्ता झेलना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को। आज का दिन कुछ अजीब सा चल रहा है फिलहाल तक तो। एक तो मिनरल मिक्सचर बनाया हमारे से अभी 100 किलो, क्योंकि पैक भी करना है। ऊपर लेबर वाले मेरे से पूछ रहे मैं नशे करता हूँ क्वेश्चन मार्क, और फिर ऑफिस वाले बंदे पूछ रहे मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो गए हैं। ऐसा 100 बना के उसको पैक करना है। इसी के साथ आज होगी न्यूट्रिशन ख़त्म, और कल से एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल या वेटनरी फिजियोलॉजी। सिंस हमारा जो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, उसका मेन फोकस है क्लाइमेट पे, तो उसके लिए अब नीचे यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट सेंटर पे जाएंगे। मेरे को पता नहीं है प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या है उस जगह के लिए, तो अभी मेरे लिए क्लाइमेट सेंटर ही बोल रहा हूँ। उसके अलावा अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्तों में बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होने वाली थी, बट आई एम गेटिंग अ गेमिंग लैपटॉप, तो दिन गिनना शुरू करना पड़ेगा। इमेजिन सवेरे 5 किलोमीटर ट्रैवल करना एक रेड बुल की बोतल के लिए, और उसमें जिस दुकान से लेने वाला था दुकान बंद है। ऊपर से मुझे जुकाम है, मैं लेने क्यों चला हूँ मैं कोई भी पता नहीं है। लीगली संडे को पालमपुर खुला होना चाहिए, फिर 3 में से 2 जगह बंद थी और तीसरे में है नहीं। 1 घंटे और 20 किलोमीटर की मेहनत के बाद कुकड़ी पालन विभाग
मेडिकल और नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम्स को कंपेयर करा जाए, एक साइड अगर यूपीएससी और दूसरी साइड जेआरएफ का है, तो मेडिकल वाले जो मैक्सिमम चीज़ें भी रट्टे वाली ही हैं। फिजियोलॉजी दिन नंबर 4। कंटेस्टेंट्स को आज का टास्क मिला है एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर के साथ में एक एनिमल के टेम्परेचर लेने का अलग अलग पॉइंट से। फरवरी एंड के लिए ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी मेरी मौसम की। जब भी मैं कपड़े धोने की सोचता हूँ उस दिन बारिश होती है। ये बंद हो जाएगी। यहाँ पे कभी कुछ बिल्डिंगें हुआ करती। काफ़ी टाइम बाद फिर कल से फिर से वही रूटीन हो जाएगा। एवरी डे इज़ अ डे। मैंने यही कहा एवरी डे इज़ अ डे, क्योंकि अब ना संडे को छुट्टी होने वाली है ना किसी और छुट्टी को छुट्टी होने वाली है। अगले 35 दिन गायनेकोलॉजी, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स नॉन स्टॉप। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले दिन की छुट्टी 35 मिनट लेट, और इसी के साथ शुरू होता है गायनेकोलॉजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जा रहे हैं कुल्लू। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो नहीं जा रहा, यही जा रहा। तो आज का टेम्परेचर है 20 डिग्री, जिसका मतलब है कि ये जैकेट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज था मेरा एज इंटर्नी गायनेकोलॉजी में पहला फील्ड विजिट। और इसके अलावा 2 चीज़ें हैं। इस मौसम ने धुंध दे रखा है, दूसरी चीज़ है कि मेरे को जुकाम है। तो माई फेवरेट प्लेस एट दिस टाइम इज दिस। Ladies and gentlemen, shopping will always be easier than going to the gym. Unless temperature 8 डिग्री और शाम के 7 बज रहे हैं और बाइक पे चलने का मतलब है कि सामने वाले आती हुई गाड़ियों के हाई बीम से अपनी आंखों को जब भी ऐसा मौसम होता है, मैं मेरे घर वाले स्पेसिफिकली मम्मी हमेशा ऐसे टॉन्ट मारती है कि बाइक तो कहीं चल नहीं सकती, तो इससे बढ़िया तो गाड़ी ली होती है। बट बाइक चलाते हुए जो रियलाइजेशन वो बस ये जो ठंडी ठंडी हवा जब दिमाग में बजती है, तब पता लगता है कि यू आर अलाइव वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो आज थी फील्ड विजिट नंबर 2, जो कि मेरे को पहले बोला कैंप के लिए जाना, तो मैं एज्यूम करके चला था कि एम्बुलेटरी कैंप होगा, मतलब कि ट्रीटमेंट वगैरह करानी है वहाँ पे। तो बाद में पता चला एक्सटेंशन कैंप है, जिसका मतलब है कि फार्मर्स में अवेयरनेस फैलाने वाला टाइप का था। तो लगभग 3-4 घंटे में मैं लगातार धूप में इतना पसीना बहा चुका था, 2 दिनों में पानी नहीं पिया होना। बट ऑन द कॉन्ट्ररी खाने में धाम थी, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। और कल फिर से अभी वहीं जाना है, पर जगह अलग है, वजह वही है। गायनी की सबसे लेट छुट्टी अभी तक की। तो 4 बजे मैं कैंप से आया और 8 बजे क्लिनिक से आया से याद आया कि आज स्टाइपेंड पहला मेरे ज़िंदगी का कमाई आया, जिसमें से 80% मैंने उड़ा दिया है एक ऐसे खर्चे पे जो कि कोई भी इंसान है, रीजनेबल इंसान है, रीजनेबल समझेगा।
और अब परसों मेरा बर्थडे है, तो बाकी के बचे हुए 20% भी उड़ने वाले हैं, तो मतलब कुल मिला के नेट लॉस नेट प्रॉफिट इसको 0 हो जाएगा। तो फाइनली इट इज़ द डे। और मैं सोच के चलो आज की छुट्टी तो ले लिए, तो आराम से उठूँगा सवेरे। तो रात को 2 बजे तक तो मैं गेमें खेल रहा था, और 6 बजे मेरे को फ़ोन आना शुरू हो गया। फिर 6 बजे मुश्किल से नींद आई, तो 8 बजे फिर फ़ोन आ गया, 8:30 फिर फ़ोन आया। तो ऐसे करके 9 बजे के आसपास लोग जो भी मेरे को देख रहे थे सारे मेरे को पूछ रहे कि तू एक्साइटेड नहीं है, और मैं कहता हूँ कि मेरे को तो नींद भी अभी पूरी नहीं हुई ढंग से। तो अभी तक का प्लान तो है कि टब्बर के साथ में लंच करने जाना है, उसके बाद में लैपटॉप आ जाएगा तो उसका सेटिंग करेंगे, और उसके बाद में रात को बढ़िया डिनर होगा। पर तब तक के लिए मैं जाके धूप सेकूँगा। आगे तो तुझे बस बर्थडे गिफ्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था 8 मार्च। लेडीज एंड जेंटलमैन, गायनी का पहला इमरजेंसी केस शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। 12:30 बजे क्लोजिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं फिर से वही फार्मर्स अवेयरनेस कैंप में गया था, और कल भी जाऊंगा। मैं एक्सपेक्टेशंस वही लेके चलूँगी। मेरे को एम्बुलेटरी कैंप में जाना है, जो कि मौका ही नहीं मिल रहा है अभी तक। आज का था मेरा मोटे खच्चर दिन। सवेरे काम फंसा, दोपहर को भी काम था कुछ, शाम को सीनियर लेके पार्टी करने, तो फिर हेडफोन आए जिनने उनको अनबॉक्स करने के लिए भी अब जाके टाइम मिल रहा है, जो कि 10 बजे के आसपास है। तो थैंक यू, हैप्पी होली। जिस टाइम पे होली के मेले जाना था, उस टाइम पे इमरजेंसी केस देखने जाना पड़ रहा। कॉलेज के लेवल की अभी बैडमिंटन लीग चली है 2 दिनों से,
और पहले से मेरे से पूछा था कि पार्टिसिपेट करना, तो मैंने मना कर दिया था। और मेरे को कल जाके पता चल रहा है कि मेरी टीम की एंट्री हो चुकी है डबल्स में। और मैं 2 दिन से वेट कर रहा कि मैचेस कब हो गया, मैचेस हुए नहीं अभी तक। लीग शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, जिसमें 5 बार मेरा मैच शेड्यूल हो चुका है और जिसमें सिर्फ एक बार ही है, वो भी मैं हारेंगे ऑब्वियसली। ज़िंदगी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई कि मेरे को मैगी खाने के लिए अकेले जाना पड़ रहा। लास्ट स्टेटमेंट की कंटिन्यूटी में टू मेक मैटर्स इवन वर्स, जहाँ पे मैं मैगी खाने गया था वो लोग कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, तो उन्होंने भी मैगी बनाने से मना कर दिया है। तो मैं चेक किए, सोच के पता नहीं कौन सा फ्लेवर होगा, और मैगी के साथ पिएगा इसको। एकदम से महागंदा का टेस्ट। मैंने पूछा बंदे से क्या था, कहता बियर फ्लेवर है। बियर फ्लेवर एनर्जी ड्रिंक है। एज ए नॉन एल्कोहलिक मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया एक ही दिन में ना। A nice view not ruined by couples। अगर आप भी सिंगल है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप करिएगा कि आपको पब्लिक प्लेसेस में कपल देख के कैसा लगता है। और एक और सवाल है कि आप अभी तक ज़िंदा क्यों हैं। इवेंट की पहली और एकमात्र जीत, और इसी के साथ हम होते हैं मोस्ट प्रोबेबली बार डबल से। आज के दिन ने तो बैंड ही बजा दी है। एक तो सवेरे पता चला कि फुटबॉल की लीग है, और इस बार मैं टीम में भी नहीं हूँ। उसके बाद मैं शाम को केस था, लंबा खींचा था थोड़ा तो बाकी जो फुटबॉल टीम में थे वो तो चले गए, मैं फंसा था बढ़िया 6:30 बजे तक। उसके बाद में एक और इमरजेंसी आ गई, तो अब जाके आ रहा हूँ। कंसिडरिंग अब फाइनली प्रॉपर गर्मियाँ आ रही हैं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ नाउ रेलेवेंट। तो जो कि ड्यूटी तो एंड वैसे 4 तारीख को होनी है, पर मैं अभी रिकॉर्डिंग्स ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आई नीड अ ब्रेक एंड आई विल एंजॉय अ ब्रेक। उसके अलावा इसमें जो एक्सक्लूड हो रहा मेजर तो एक ये कि वीडियो और प्रेजेंटेशन होनी थी, जो कि वैसे भी कुछ तो दिखा नहीं पाऊँगा स्क्रीन पे। तो लेट अस से बाय बाय।